जी जी ओके। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। आज का मुद्दा में आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर आया। मैं आज एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा के लिए अपने मेहमानों को आमंत्रित किया है जो आए दिन हमारे सामने रहती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं गया, लॉकडाउन का टाइम था, लेकिन मैंने जो देखा तो मेरी आंखों में आंसू आए। और वो जो मंजर देखा वो ये था कि सड़क किनारे कुछ ठेलियां लगी हुई थी, कुछ रेडी वाले खड़े थे। अचानक से 5-7 लोग आए गाड़ी लेकर के और उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से उन ठेलियों को रखा सामान सड़कों में फेंकना शुरू किया। जो ठेली लगा रहे थे उनको मारना पीटना शुरू किया और उनकी ठेलियों को उस टेम्पो में अपनी गाड़ी में लाद कर और वो ले गए और मैं लाचार खड़ा हुआ देखता रहा। बाद में मैंने सब इस बारे में बहुत जानकारी ली, लोगों से बातचीत की, तो जो मेरे सामने तथ्य आए मुझे लगा कि ये तथ्य सरकार तक जाने चाहिए। ये आवाज किसी भी माध्यम से सरकार तक, उन लोगों तक जो इस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, जानी चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों हो रहा है ठेली वालों पर, रेडी वालों पर, खोमचे वालों पर अत्याचार, क्यों हो रहा है उनका शोषण। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। मैं अपने चारों मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे पहले मेहमान हैं एडवोकेट कबीर, जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ एडवोकेट नीतू जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रवेश दिवाकर जी हैं, जो एडवोकेट होने के साथ साथ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ एडवोकेट राखी हैं। मैं आप चारों मेहमानों का स्वागत करता हूं और सीधा नीतू जी आपके पास आता हूं। नीतू जी, ये जो ठेली पटरी वाले लोग हैं, इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या ये आवाज सरकार तक नहीं जानी चाहिए और किस तरह जाए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी कि आपने इस माध्यम से हम लोगों की बात को सुनने का हमें अवसर प्रदान किया। हमारे देश में देखिए करप्शन तो बहुत है, ठीक है। अब ये जो रेडी और पटरी वाले हैं, आए दिन इनके साथ शिकायत भी होती है और इनके साथ अत्याचार भी होता है। तो इनकी आवाज़ को अगर हम उठाने की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती है। उन तक बात पहुंचाने के लिए हमें अपने कानून को बहुत सशक्त करना पड़ेगा। कानून को हमें इस तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें उनको देखना होगा कि इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही हैं उसके लिए जो इन्होंने एसोसिएशन बना रखी है। मैं आपको थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूँगी कि हमारा स्ट्रीट वेंडर के ऊपर एक संविधान भी बना हुआ है, एक्ट भी बना हुआ है, जो कि 2014 है, जो कि इनके अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। अब इन अधिकारों के परे अगर कोई काम होता है और इनके अधिकारों के बारे में इनको इन्फ्रिंचमेंट किया जाता है, इनके साथ एंक्रोचमेंट होता है, तो सरकार तक हम इन बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं? तो उसके लिए हमारा कानून प्रणाली जो है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, वो बहुत ही सशक्त होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि रोजमर्रे की जो इनकी प्रॉब्लम होती है और इनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमें पुलिस कर्मियों को बहुत सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चीज़ देखती हूँ कि आए दिन जैसे हमारे नहीं नीतू जी, सशक्त करने का मतलब उनको और मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो और ढंग से पैसा ले सकें और टॉर्चर कर सकें। नहीं, उनको मजबूत हमें नहीं करना है। एक्चुअली उनको यहाँ से इन सब चीज़ों को कमी करने के लिए उनको सरकार को हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। दिवाकर जी, आप जिस परिवेश में रहते हैं, जैसा मुझे पता लगा, आपके चारों तरफ आपने देखा होगा बहुत ठेली वाले, खोमचे वाले बहुत लोग हैं, और आपने ये भी देखा होगा किस तरह पुलिस वाले डेली शाम को उनसे पैसा लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा किस तरह कॉरपोरेशन वाले आकर के उनसे पैसा बाई करते हैं। तो क्या उनका कसूर है कि वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही मैं इसमें एक सकारात्मक और एक नकारात्मक बात कहूंगा जी। पहली तो सकारात्मक बात यह है कि जो आपने शुरू की है कि रेहड़ी पटरी वाले के जो अत्याचार उनके खिलाफ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक ऐसा जरूरत है जो हर व्यक्ति की आवश्यकता है। तो हम किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। और जबकि जैसे भी मैडम बता रही थी कि 2014 एक्ट
स्ट्रीट वेंडर बना हुआ है, स्ट्रीट जिसमें वेंडर है। उनके अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। रेहड़ी पटरी वालों को एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन वो उनको पता होना चाहिए कि जगह सुनिश्चित तो कर दी गई है, लेकिन आपको यहाँ से हटाया भी जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और दूसरा, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये जो बढ़ते हुए लगातार रेहड़ी पटरी बढ़ रही हैं, इसकी वजह से एक दूसरा शब्द आता है एनफोर्समेंट, जिसे जो अवैध, और वहां पर धीरे धीरे अवैध निर्माण होना शुरू हो जाता है। पहले वो पटरी लगाएंगे, पटरी लगाने के बाद में वहां पर वो एक तिरपाल लगा लेंगे, तिरपाल लगाने के बाद में ईंट से थोड़ा सा एक ओट लगाकर उसको ढक लेंगे, और धीरे धीरे वहां पर एक पक्का जो है उनका जो है एक पक्की दुकान बन जाती है। फिर वो उसका अधिकार मांगते हैं, अधिकार फिर वो बड़ी मार्केट के दुकानदार के बराबर का अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं। ये दिल्ली के अंदर जो आप अवैध निर्माण की जब बात करते हैं और जो एनक्रोचमेंट की बात करते हैं, ये रेहड़ी पटरी से स्टार्ट होता है, रेहड़ी पटरी से शुरुआत होती है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि वो एनक्रोचमेंट कैसे स्टार्ट, वो हमारी आंखों के सामने, वो सिविक एजेंसीज के सामने होता है। दिवाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, और उनके साथ जो गलत होता है, जो मेरी बात सुनिए। रेहड़ी पटरी, क्या रेहड़ी पटरी वालों को रजिस्टर्ड किया हुआ है क्या? कोई भी गांव से आया, कोई भी आदमी बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यूपी से कोई भी कल बसने से उतरा, आज आया, आते के साथ उसने एक रेहड़ी बनवाई और उस पर 15-20 किलो सब्जी रखी और वो किसी भी बाजार में घुस गया और वो कहीं पर खड़ा है। दिवाकर जी, आई टोटली एग्री विद यू। क्या सरकार को, क्या वहाँ के लोकल प्रशासन को पता है कि यूपी से कोई भी अपराधी के रूप में या वो एक सज्जन व्यक्ति के रूप में दिल्ली में नहीं? तो दिवाकर जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, क्या इस आड़ में ये चीजें अधिकार देती हैं पुलिस को और सिविक एजेंसीज को पैसा उगाई का? अगर वो शाम को पैसे दे देता है तो वो जायज है, और अगर वो कितना भी जेन्युइन है, बदमाश भी नहीं है, शरीफ है, एक गरीब आदमी है जिसको रोजी रोटी कमाने के लिए कोई और जरिया नहीं है, तो उसने सोचा कि चलो 100 रुपए का सब्जी लेके उसको बेच लेता हूँ, तो उसमें उसने कोई अपराध नहीं किया। ये गलत है, ये क्राइम है, ये हमारे कानून में भी क्राइम है। ये प्रशासन की नाकामी है। नाकामी नहीं, प्रशासन की, इसे प्रशासन की नाकामी बोलेंगे कि प्रशासन नाकाम है यहाँ पर। ठीक है, कबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कबीर जी, अभी इन्होंने बताया कि संविधान में उनको, कानून में कुछ उनको फैसिलिटी मिली है, कुछ अधिकार मिले हैं। दिवाकर जी का कहना है कि ये शुरुआत होती है इंक्रोचमेंट की। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हमें इतना सुनहरा मौका दिया यहाँ बैठने का। अभी दिवाकर साहब जी कह रहे थे, रुटू मैम भी कह रही थी, दरअसल मुद्दा ये है कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, इन लोगों को ये दो चाकी होती है ना, चाकी के दो पार्ट होते हैं, कभी एनडीएमसी और कभी पुलिस, इन दोनों पार्टों के बीच में ये लोग पिस रहे हैं। जी दिवाकर जी ने कहा कि ये लोग बाहर से आते हैं, आकर के रेहड़ी लगा लेते हैं। आज की डेट में पूरा देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लोग बाग धंधे से परेशान हैं। अगर कोई आदमी धंधा करने के लिए आता है तो उसकी वेरिफिकेशन करने का काम पुलिस का है, पुलिस का और एसोसिएशन का होना चाहिए। पुलिस प्लीज ऋतु है, इसका वेरिफिकेशन करने का काम पुलिस का है कि ये बंदा कहाँ से आया है, कब आया है, इसका बैक हिस्ट्री क्या है, कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है। टोटली आई एग्री और विद यू। इसी बेस में है ना। दूसरी चीज ये कि एक जो अभी मैम ने कहा था कि 2014 वेडिंग एक्ट ये पारित हुआ था और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग किन किन लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। पुलिस अधिकारी भी इसके अंदर होंगे, ट्रैफिक ऑफिसर्स भी इसके अंदर होंगे, टाउन प्लानर भी इसके अंदर होगा, बाजार एसोसिएशन पदाधिकारी भी इसके अंदर होंगे, रेहड़ी पटरी संचालक भी इसके अंदर होंगे। इन सभी लोगों का गठजोड़ बना करके ये एक 2014 वेडिंग एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आता है और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। और जहां तक कानून की बात है, आर्टिकल 22 सब क्लोज बी में ये इन्होंने पूरा प्रावधान दिया गया है कि इनकी नुमाइंदगी करने वालों को जो रेहड़ी पटरी वगैरह लगाते हैं, इन कमेटी को इसके अंदर प्रोविजन है और सर्टिफिकेट भी इसके अंदर आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 सब क्लोज 2 के अंदर सर्टिफिकेट देने का भी प्रावधान। तय बाजारी के लाइसेंस जो दिए जाते हैं, लाइसेंस है तय बाजारी का, वो दिया भी गया हुआ है। कई जगह कॉर्पोरेशन ने दिया, कई एनडीएमसी ने दिया, डिफरेंट कॉर्पोरेशन देती है। मैं राखी कुछ कहना चाह रही। राखी
जी राखी पहले तो जी जी सभी का बताएं स्वागत बताएं है। बताएं बात बताएं। सर। आप ये बताएं क्या ये जो सारा प्रोसीजर है, जैसा अभी कबीर साहब ने कहा, नीतू जी ने कहा, दिवाकर जी ने कहा, जी। क्या ये सारे प्रोसीजर की आड़ में किसी भी एजेंसी को या पुलिस को ये राइट मिल जाता है कि वो उनका एक्सटॉर्शन करे, शाम को उनसे चंदा की तरह पैसा उगाही करे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगी जी कि ये जो तबका है ये आर्थिक रूप से कमजोर है, दयनीय स्थिति है इनकी। जी बाहर से आके ये रेल पटरी पे बस जाते जी। हैं, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। अब इन लोगों को कानून के बारे में अवेयर कौन कराएगा? जी ये लाइबिलिटी किसकी है? जो भी NGOs की। पुलिस इनको हरासमेंट कर रही है या जो भी इनसे पैसा वसूल कर रही है, उसको यही नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि उसे कानून का पता ही नहीं है। जिन लोगों ने ये सब कर रखा है, इनका हरासमेंट कर रखा है, क्योंकि ये तो आर्थिक वैसे ही है, जी ये निर्भर किस पे होंगे? ये बेचारा ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि जहाँ के भी जिस भी एरियाज के ये जो हम काउंसलर चुनते हैं या नेता हैं, हमारी गवर्नमेंट है ना, जी। इनमें से किसी एक को बढ़ के कोर्ट के थ्रू एक एक्शन लेना चाहिए। उसमें से एक्शन में ये नहीं कि इनको खदेड़ा जाए, बेचारे पहले से ही दयनीय है, इनको क्या कोई परेशान करेगा? ऊपर से जो कमाते हैं उसमें से पैसा वसूली हो जाता है। जी। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसमें आदमी परेशान हो जाता जी। है। जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है, इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। जी दिवाकर जी कुछ कह रहे? दिवाकर जी जी सर। दिवाकर जी, ये बात तो हुई, आपने कहा कि वो आते हैं, ईंट लगाते हैं, ईंट के बाद उसको तिरपाल लगाते हैं, फिर पक्का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं और गहराई में आपको बता दूं कि जो पान का खोखा या जो परमानेंट एक स्टॉल लगा वो बना हुआ है, वो उसका लाइसेंस भी है, उसके बावजूद भी पुलिस वालों को उन्हें महीना देना पड़ता है, हफ्ता देना पड़ता है। उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन वाले उससे सफाई के नाम से, किसी भी नाम से, चालान ना करने के नाम से उससे पैसा उगाते हैं। ये प्रथा कैसे रुक सकती है? सरकार को, आप बीजेपी में रहे, कॉरपोरेशन बीजेपी के पास है, आप ये बताएं क्या कर रही कॉरपोरेशन? पुलिस और प्रशासन की जो बात की है जी इसके तो मैं बिल्कुल आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये बहुत ही गलत वो है कि एक निचले तबके को आप इस तरह से हरेस करेंगे। लेकिन दिवाकर जी, मैं वहां आ रहा हूँ, आप भी गलत मानते हैं क्या बीजेपी जो कॉरपोरेशन में है, क्या बीजेपी ने इस बारे में नहीं सोचा कभी? इन गरीब मजलूमों के बारे में कभी नहीं सोचा? इनका किस तरह शोषण हो रहा है? हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, नहीं, पिछले 15 साल से दिल्ली में बीजेपी की कॉरपोरेशन है, दिल्ली में बीजेपी उसमें रूल कर रही है। क्या बीजेपी पार्टी को ये नहीं पता कि हमारे कर्मचारी किस तरह इनका शोषण कर रहे हैं? ऐसा है सर, हम एक तरफ से एक तरफा होकर हम केवल रेहड़ी पटरी अगर हम इस मुद्दे पर बात करें, पार्टी की अगर हम बात ना करें, इनके ही अधिकारों की हम हाँ। बात करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये एक तरफा बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनका आतंक देखना चाहते हो ना, रेहड़ी पटरी का जो आतंक है, आप गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने आप खड़े हो जाएं, जी, आप शादरा चौक पर खड़े हो जाएं, जी, आप सीलमपुर चौक पर खड़े हो जाएं, जी, आप रेहड़ी पटरी वालों का जो आतंक है आप वहां पर देखिए। तो क्या वो आतंक, सुनिए ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, आप तब जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। तो सुनो जी, मेरी बात सुनो। अगर वहाँ से एक कार के अंदर बीमार व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में जाना चाहता है और वहाँ पर आप उनके सामने से निकल रहे हैं और वहाँ पर रेहड़ियां 2 खड़ी हैं, उनमें से एक भी रेहड़ी वाला दाएं बाएं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही मैं कह रहा हूँ, कौन जिम्मेदार है? वो पुलिस वाला जो उनसे पैसे लेके खड़ा करता है, वो कॉरपोरेशन वाला जो उनसे पैसे लेके कहता है आप खड़े रहो? अगर पुलिस चाहे नो नहीं दिवाकर जी, अगर पुलिस चाहे तो वहाँ नहीं हो सकती खड़ी। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हैं कि क्या हम रेहड़ी पटरी चाहते हैं या नहीं चाहते। मुद्दा ये नहीं है कि चाहते हैं नहीं चाहते, मुद्दा ये है कि पैसे का शोषण क्यों होता है, क्यों पैसा लिया जा रहा है? पैसे का शोषण तो इसलिए होता है कि वो गलत लगा हुआ है और वो पैसे लेके ठीक हो जाता है, वो पैसे लेके ठीक हो जाता है। बस यही नहीं कबीर जी ठीक है मैं आता हूँ दिवाकर जी। कबीर जी, इनका कहना ये है कि वो गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब वो गलत कर रहा है और जो पैसे देता है और पैसे देने के बाद वही सही हो जाता है, अगर पैसे नहीं दे तो उसको उठा के फेंक देते हैं बाहर, पैसे दे दे तो वो जायज हो जाता है।
कबीर जी। शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही जी। है और मैं आपको ये बताना चाहता जी। हूँ कि जहाँ अभी पार्टी की बात कर रहे थे, देखो राज्य सरकार जो दिल्ली सरकार है उसके अधीन ना तो पुलिस आती है और ना कॉर्पोरेशन आता जी। है, ठीक है। जब ये लोग जो आज सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है तो ये यू नो वेरी वेल कि आज पूरे देश के अंदर मजलूम किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले ये किसी के हित की बात करना नहीं जानते। इनको बस खाली दिखाई देता है कि आतंक फैला रहे हैं। आतंक फैल क्यों रहा है? एक गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए अगर कुछ अपना आजीविका चलाने के लिए कुछ साधन का इस्तेमाल कर रहा है तो सही बात कह रहे उसको हैं। लेकिन आतंकी- वही आतंकी उसको अगर आतंकी शाम को कैसे 100 रुपया दे देता है। मैं कुछ बोलना नहीं, आप चाहूंगी। उसको आतंकी कैसे कह सकते जी हैं? नीतू सर, मैं नीतू कुछ- नीतू नीतू बोल रही हैं? सर ये देखिए, मैं सभी लोगों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम इनके अधिकारों की बात कर रहे हैं या फिर हम इनको बिल्कुल ही, क्योंकि किसी भी मजलूम के साथ उनके अधिकारों का हनन, जैसे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) में भी यही बात कही गई है कि इन लोगों को कुछ राइट्स भी दिए गए। तो किसी को भी अपना Yes. जीवन यापन करने के लिए और रोजी कमाने के लिए हम उनके अधिकारों का तो जहाँ की आप ये बात कह रहे हैं कि उनको पुलिस जो उनसे उगाही करती है वो बिल्कुल गलत काम है। अब इस नहीं, पुलिस के government- महकमे को जो हमें इन चीज़ों को रोकना है तो उसके लिए भाई हमें बहुत दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें सरकार को ये इस पे बहुत ही मजबूती और कार्रवाई करनी चाहिए कि जो पुलिस नहीं। गलत तरीके से जो इनके साथ उगाही करती है। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि फ्राइडे मार्केट की भी मैं अगर बात कर दूँ तो बंदा 500 रुपये कमा रहा है, उसमें से आप पूरी उगाही कर रहे हैं उसके साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब 100 रुपये के, और उनके साथ बदमाशीगिरी भी बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक। राखी तो राखी कुछ कहना चाह रही सरकार है। को सशक्त होना पड़ेगा। राखी कुछ कहना चाह रही है। हाँ। राखी सर, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं संविधान- जी सभी जी नीतू लोग- आता हूँ आपके पास। कहीं ना हाँ जी, कहीं सर। सभी लोग करप्ट हैं। जो वहाँ पे रेडी पटरी लगा रहे हैं वो बेचारे डर की वजह से कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल सही कह हमारा रही है काम बात। धंधा चलता रहे और तुम ये पैसे लो और हमें क्षमा करो। लेकिन उसके लिए स्टेप कौन लेगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल सर? गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। Saying कोर्ट के totally थ्रू they are करवाओ। just, वहाँ के नेता है, नेता सिर्फ वोट लेने के लिए। अरे कुछ तो सोचो गरीब तबके के लिए। बेचारे पहले ही पुअर है, पुअर को आप और पुअर करते जा रहे हो। पूरा अब देश हमें पुअर हो चुका है। एक तरफ से हमें उनपे ये भी लगता है कि उनपे असहाय Basically, है। this is totally हमें the तरस भी harassment of आता that people's, है, ना? तरस भी आता है। Because they are लेकिन poor. सारे Okay, okay. सिर्फ एक्ट जो है वो बुक में है, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें कौन अवेयर कराएगा? ये Actually, जिम्मेवारी Rakesh ji, किसकी people है? not, हाँ, बिल्कुल exactly you are correct. The people not know about the act. Only the person who are knowledgeable in the law or the lawyer know about Of these course. acts. ओके कबीर हाँ। कबीर कबीर Then how we- कबीर जी मैं Yes, I मैं agree, एक totally सेकंड agree, मैं ma'am. आता हूँ मैडम आपके पास। कबीर जी Okay. कबीर जी मुद्दा ये है, अगर वो इलीगल है, अगर रेडी लगाना, खोमचा लगाना, ठेली लगाना, पटरी लगाना अगर किसी एरिया में इलीगल है तो वो इलीगल वहां लिख देना चाहिए यहाँ किसी तरह का ठेली पटरी खोमचा नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा मीन्स नहीं लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि लगेगा, जब लगेगा जब वो वहां के बीट कांस्टेबल को 100 रुपया पर ठेली वाला देगा तो वो जायज है, तो वो जायज है। और अगर वो पैसा नहीं देता है तो वो आतंकवादी भी है, वो इलीगल एंक्रोचर भी है, वो बहुत सारा गलत काम भी कर रहा है, अपराधी भी है। तो ये इसके बारे में क्यों नहीं अब ऑफिसर आवाज सुनते, क्यों नहीं ऑफिसर देखते जिस रोड से निकलते क्योंकि हैं? उन तक बात पहुंचती नहीं है ना सर। नहीं 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 आई डिसएग्री। नो नहीं है बात। आई Actually, इनके हितों की कोई नहीं, रक्षा नहीं, नहीं आई होता। डिसएग्री विद दैट बिकॉज जिस सड़क से एक सिपाही गुजर रहा है, जिस सड़क से एक चपड़ासी गुजर रहा है, उसी सड़क से कमिश्नर भी गुजर रहा है, उसी सड़क से डीसीपी भी गुजर रहा है, उसी सड़क से मेयर भी गुजर रहा है, उसी सड़क से निगम पार्षद भी गुजर रहा है। क्या उनको ये नहीं दिखता ये जो ठेली लगी है अगर ये इलीगल है तो क्यों लगी है, और अगर लीगल है तो वो पैसा क्यों लिया जा रहा है उससे? मेरा सवाल ये था कबीर जी। शर्मा जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाउन वेडिंग कमेटी का गठन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब यहाँ ये रेहड़ी पटरे वाले लोग आते हैं तो क्यों नहीं उसको फॉलो किया जाता है? Who will implement that rule? Who? नहीं तो इसको कौन करेगा? इसको तो यार पुलिस देखेगी ना, पुलिस देखेगी, सिविक एजेंसी देखेगी, एमसीडी करेगी, आज है ना, ये लोग करेंगे। देखिए अब जब ऑलरेडी इसका एक्ट बना हुआ है, और दूसरी चीज जहां तक बात देखो, अभी आपने कहा कि सारे लोग गुजरते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाए तो घर का जो जरूरी सामान है आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये लोग बिल्कुल, ये बिल्कुल, लोग यही बात कह रहे हैं। ये लोग भूखे मरने दिवाकर- लगेंगे। इसलिए अधिकारों ये का लोग हनन भूखे नहीं मरने करना है। लगेंगे। हमें actually ओके दिवाकर system को सही करना है, दिवाकर जी, दोनों तरफ क्या से- क्या क्या बीजेपी की जो कॉरपोरेशन में बीजेपी है, क्या बीजेपी को ये नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल नोटिफाइड करें इस एरिया में कोई ठेली नहीं लगेगी,
और इसमें लगेगी। अगर नहीं लगेगी मीन्स का मतलब ये होना चाहिए कि भले ही वो सिपाही को 5,000 दे या 500 रुपए दे या 5 रुपए दे, फिर लगेगी नहीं। फिर वो जो आपने प्रॉब्लम बताई कि वो ट्रैफिक में आपका मरीज फंस रहा, लेकिन एक तरफ आप उनको प्लीज करते हैं और उस प्लीज करने के चक्कर में करप्शन को बढ़ावा देते हैं। कॉरपोरेशन वाले आते हैं, वो पैसा ले जाते हैं आपकी एजेंसी, पुलिस वाला आता है, वो पैसा ले जाता है और उनको दिखता नहीं है। जब कभी बड़े ऑफिसर की विजिट होती है, चीफ मिनिस्टर ने आना होता है, वो सारी ठेलियां वहां से साफ हो जाती हैं। क्यों? किसका मतलब वो इलीगल थी। अगर वो नहीं आते हैं तो वो अगले दिन फिर लग जाती हैं, उसमें उनको पैसा मिलता है। क्या अगर वो असंगठित हैं, क्या वो ठेली पटरी वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या उनके साथ इतना शोषण होना चाहिए? दिवाकर जी, क्या आप इस बात को सरकार को नहीं पहुंचाएंगे? ऐसा है जी। सबसे पहली बात तो ये कि रेहड़ी पटरी का जो नियम है वो एक अस्थायी नियम होता है। बिल्कुल ठीक है। अस्थायी नियम है, लेकिन ठोस नियम बनना चाहिए। एक बात तो ये है जी। और दूसरा, ईमानदारी से उसे लागू करने की मानसिकता चाहिए जी। मानसिकता भी ईमानदारी से लागू करने की होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर 2 बॉडी ऐसी हैं जो सिविक सर्विसेज में, एक तो हमारी एमसीडी हो गई और दूसरा प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो गया हमारा पुलिस जी। लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट और एसएचओ, ये 2 जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि वहाँ पर वो रेहड़ी पटरी जो लगी हुई हैं वो सलीके से लगी हुई हो, रजिस्टर्ड हो, तहबाजारी के तहत हो, वेरिफिकेशन उनका हो गया हो और लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वालों का कहना यह है कि अगर वो किसी को हटाते हैं तो आपकी पार्टी दूसरी पार्टियां धरने प्रदर्शन पे उतर आती है और उनको वोट लेने के चक्कर में उनको कहते हैं नहीं, इनको ना हटाया जाए। ये धरना प्रदर्शन वगैरह गलत है। हम तो करती हैं, पार्टीज करती हैं। ये तो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं ना इस तरीके से। तो सर सब कहने की बातें हैं। वालों के खिलाफ कोई पार्टी पॉलिटिक्स आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, पुलिस वालों पर दबाव बनाती है, रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ नहीं, उनको अगर हटाती है पुलिस का कहना, मेरे आला अधिकारियों से बात हुई तो वो कहते हैं शादरा सब्जी मंडी का ले लो, अगर उसको हटाते हैं तो ये जो नेता लोग हैं वहां जाके दबाव डालते हैं अधिकारियों पर। ऐसा नेता नहीं बोलेंगे, आप उन्हें दलाल बोलेंगे, दलाल जाते हैं, नेता मत बोलिए। ओके, चलिए अब हमारा आज इस चर्चा में बात करें तो आज इस चर्चा में नेता में और दलाल में थोड़ा डिफरेंस कर लीजिए। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही जी। जल्दी 10 सेकंड बताइए। सर मेरे को ये कहना है कि ये जो रेल की लाइन की पटरी पे जो भी रोजगार हो रहा है या जो कुछ भी चल रहा है, अगर एक स्टेप सरकार ये ले ले कि इन्हें थोड़ा सा दूर करके थोड़े डिस्टेंस पे इन्हें शुरू किया जाए, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं भी तो चलिए ठीक है। आज समय समाप्त हो गया। ये कहना चाहूंगी कि हमारे एनजीओ को इसके लिए बहुत सशक्त होना चाहिए। एनजीओ के माध्यम से हमें इनको आवाज को उठाना है और इनके अधिकारों को बस अधिकारों की रक्षा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, मैं सभी मेहमानों को रोक रहा हूँ, समय समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ और एक बात कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो बेचारे गरीब अनपढ़ लोग अपनी जीविका कमाने के लिए शहर में आए, शहर में किसी कोने पे किसी फुटपाथ के साइड में खड़े होके अगर ये अपना जीविका अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपने पेट की रोटी अपने बच्चों की रोटी कर रहे हैं, तो इसको कतई ये मायने नहीं है, ये लाइसेंस नहीं है उनकी असंगठित होने का पुलिस को या सिविक एजेंसीज को कि वो उनसे शोषण करे, उनको जब मर्जी मार पिटाई करे, जब मर्जी उनका सामान फेंक दे और उनसे हफ्ता वसूली करे। इस प्रथा को खत्म करना होगा। हमें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी होगी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। हमें पुरजोर तरीके से इन गरीब मुस्लिमों के हक में खड़ा होना पड़ेगा। और ये चैनल इसी तरह हमारी एनजीओ भी इस माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। ये चैनल इसी तरह से ये आवाज इनकी उठाता रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।